कर फिर जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य की ग्रंथि का भेदन करके परमात्मा साक्षात्कार करा दे। ऐसे मनमानी आचरण नहीं। हां, एक उपाय है, अब बोध हो गया आपको गलती हुई, सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो गया, अब तन मन प्राण सब कुछ भगवान को समर्पित करके धर्म से चलूंगा और उनका नाम लूंगा और जो दुख सुख आएगा उसे सहूंगा। मुक्त हो जाओगे, पक्का मुक्त हो जाओगे। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। सामने ग्रंथ रखा है, कहीं भी उसमें नहीं है ऐसे वाक्य नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, आप जो भी बात बोले शास्त्र प्रमाणित तभी कहा गया है। बोलने का अधिकार तभी पहले सुना हो, किसी महापुरुष के पास बैठ करके कई बार जिस शास्त्र को सुना हो, खूब अच्छे से उसमें रचा पचा हो और अपने आचरणों में उतारा हो और उस बात का अनुभव किया हो, फिर बोलो। क्या पुण्य करने से पापों का नाश होता है? प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। जानिए क्या पुण्य करने से पापों का नाश हो जाएगा। सद्गुरुदेव पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने अनमोल वचनों से नित्य हमें कृतार्थ कर रहे हैं। जहां प्रतिदिन दरबार में आए श्रद्धालु गुरुदेव से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। जानिए क्या पुण्य करने से आपके पापों का नाश हो जाएगा। ये प्रश्न महाराज धृतराष्ट्र ने सनत सुजात जी से किया था। भगवान आप ही एक ऐसा है जो सर्वज्ञ है और इसका ठीक से निर्णय कर सकते हैं। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता रहता है। बहुत बड़ा पापी हो तो भी उसमें कुछ पुण्य कर्म होते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस सृष्टि में जिसमें एकदम से कोई गुण हो ही नहीं, और पाप पुण्य से यह मिश्रित शरीर बना हुआ है। अगर कोई संभाल ले गया और कुमति को नष्ट कर ले गया तो फिर सुमित पदवी यानी मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाता है। फिर वह पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है बड़े से बड़े गुणवान में भी कोई ना कोई दोष होता है और बड़े से बड़े दोषी में भी कोई गुण होता है। ये गुण दोष में सृष्टि की रचना हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहही पे परिहरी वारी विकार। हे सनत सुजान जी, ऐसा हमने सुना है कि कुछ लोग धर्माचरण तो बहुत करते हैं पर साथ में पापाचरण भी करते हैं। तो क्या धर्माचरण से पापाचरण नष्ट हो जाता है? सनत सुजान जी ने कहा, पाप पुण्य की गति। धर्म और अधर्म अर्थात पाप और पुण्य इसके दो मार्ग हैं। अगर आप पाप कर रहे हो तो अलग हिसाब है और पुण्य कर रहे हो तो इसका अलग हिसाब है। आपके बहुत अधिक पाप हो गए हैं, केवल नाम मात्र के पुण्य है तो पहले नरक जाना होगा, और अगर आपके बहुत पुण्य हो गए हैं तो पहले आपको स्वर्ग जाना होगा। तो श्री सनत सुजात जी कहते हैं कि पुण्य के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका अलग विभाग है जिसका आपको अलग फल मिलेगा। बस एकमात्र उपाय है जिससे पाप को नष्ट किया जा सकता है, वह है भगवान का भजन। जो विद्वान ये बात समझ जाता है ज्ञान द्वारा कि एकमात्र परमात्मा की शरण, परमात्मा का भजन ध्यान ही तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों का नाश करके परम सुख परम पद प्रदान करेगा। यह शास्त्रों में प्रचलित बात है। अगर जो ऐसी बात नहीं मानता तो वह देहा अभिमानी मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का क्रमशः फल भोगता ही रहेगा। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक ये विधान चल रहा है। ये बात कभी भगवान के दर्शन न होने देगी। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि यही पाप पुण्य का क्रम है। इस प्रकार पुण्य बढ़ा तो स्वर्ग, पाप बढ़ा तो नरक। स्वर्ग और नरक दोनों स्थिर हैं, यह अविनाशी नहीं है। जब वहां पुण्य और पापों का विशेष भोग हो जाता है, कुछ बचा तो फिर वह क्रमानुसार संस्कार अनुसार फिर वह पुनः पाप पुण्य एकत्रित करता है और फिर वह लोकों में जन्म मरण में फंस जाता है। हाँ, मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है। इस चक्र से निकलने के लिए आसान उपाय है कि तत्वज्ञ महापुरुषों का संग, प्रभु का कीर्तन भजन, सत्य धर्म का पालन करना। शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। दिव्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम। हे नाथ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। अभी तक अहंकार के कारण दुर्गति हुई है। हे नाथ, अब जो दुख सुख आएगा उसको सहूंगा। सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं। मेरे तो बस गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। कभी भी कोई पुण्य करके पाप को नष्ट नहीं कर सकता। ये बात सनत सुजात जी बोल रहे हैं। अगर पाप को नष्ट करना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण में हो जाओ। उनका आश्रय, उनका चिंतन, उनका धाम है। वो सबके मालिक हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। जय श्री राधे राधे जी महाराज। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।